जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज़्यादा कौन बोलता है? अब कुछ लोग कहेंगे हम बोलते हैं, क्या करोगी, लेकिन नुकसान बताएंगे तुमको कि ज़्यादा बोलने के नुकसान क्या होते हैं, क्या क्या तुम्हें घाटा हो सकता है, किस बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो ज़्यादा बोलने की वजह से। और जो लोग कम बोलते हैं, कम बोलने का लाभ क्या होता है, कम बोलने से हम किन किन परेशानियों से दूर रह सकते हैं, किन किन परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हमारे आसपास, गांव गली मोहल्ले में, घर में भी, कि बहुत बकवास करते हैं, बहुत बोलते हैं। बड़ी टेंशन होती है ऐसे लोगों के पास बैठ के, क्योंकि जब लोग ज़्यादा बोलते हैं ना तो ज़रूरी थोड़ी कि वो जो कुछ बोल रहे हैं सब अच्छा बोल रहे हो, सब सही बोल रहे हो। उसमें से अगर 10 बातें मान लीजिए बोली तो 8 बातें तो झूठी ही होंगी। ठीक है, जैसे आपके गांव का कोई आदमी बैठेगा या आपके मोहल्ले का, अब बेशक घर में कुछ ना हो, ठीक है, बेशक तवा ना गर्म होता हो, लेकिन बात कैसी करेंगे, लाखों करोड़ों की। क्या भाई, आपकी दीपावली धनतेरस आने दो, ये गाड़ी निकलवाएंगे। गाड़ी कौन सी सही रहती है बताओ? मतलब बात करने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए, बस आप उनको टॉपिक दे के देखो। एक तो पूरे हिंदुस्तान की इनको जानकारी, हिंदुस्तान या पूरे विश्व की जानकारी रहती है। आप कहीं से भी शुरू कर दो, चाहे पास्ट की बात करवा लो, चाहे प्रेजेंट की करवा लो या फ्यूचर की करवा लो, सबकी जानकारी रहती है। आपने सफ़र किया होगा ट्रेन में बैठ के, आपके सामने ऐसे लोग आ जाते होंगे कि इतनी बकवास करते, दुनिया भर के सारे तो उनको रास्ते पता होते हैं। ठीक है, अमेरिका में क्या हो रहा, रूस में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा, सबकी जानकारी है इनको। मोदी कैसे अगले सत्र में प्रधानमंत्री बन पाएंगे, उनको क्या करना चाहिए सब पता है। योगी को क्या करना चाहिए, अखिलेश पीछे क्यों रह जाते हैं, मतलब इनको सब कुछ पता है, जितना किसी को नहीं पता है। तो चलिए आज हम बताते हैं नुकसान के बारे में कि ज़्यादा बोलने से नुकसान क्या होते हैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, मैं रोली यादव स्वागत करते सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों कमेंट कर दिया करो, जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं तो कमेंट कर दिया करो, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सही है मेरे वीडियो और आप सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अपने पॉइंट पे, नंबर 1 पे नुकसान ज़्यादा बोलने के। अगर आप ज़्यादा बात करते हो, ज़्यादा बोलते हो, एक्स्ट्रा बोलते हो, अरे ज़रूरत जहाँ पे है वहाँ पे बोलो तो कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा बोलते हो, जहाँ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं वहाँ बोलते हो, तो आप अपनी एनर्जी को फालतू जगह पे वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बकवास में ही लगा रहे हो। वही अगर आप अपनी एनर्जी को अच्छी बात सोचने में लगाते, अच्छी जानकारी को ग्रहण करने में लगाते, तो वो आपके लिए अच्छा होता, आपकी हैप्पी लाइफ के लिए अच्छा होता। लेकिन आपने अपनी एनर्जी को बकवास में लगाया। वही जो लोग कम बात करते हैं, कम बोलते हैं, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी अच्छी बात सोचने में, नई नई तकनीक के बारे में लगाते हैं। अब ये बताओ 24 घंटा जब आप फालतू की बातों में लगे रहेंगे तो अच्छा कब सोचेंगे? दिन भर आप बकवास करते रहेंगे, शाम को खा पी के सो जाएंगे, फिर बताओ कब करोगे, कब अच्छा सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे। ज़्यादा बात बोलने वाले लोगों के अंदर ज़्यादा कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। और साइंस की रिसर्च के हिसाब से जो लोग कम बात करते हैं उनके अंदर एक तो टैलेंट ज़्यादा होता है, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी स्टोर रहती है अच्छा सोचने के लिए। कम बोलते हैं तो। नंबर 2 पे ज़्यादा बोलने वाले के भैया लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप बैठोगे कहीं किसी के पास, देखो किसी के पास वही आदमी ज़्यादा बैठेगा जो ज़्यादा बात करता हुआ, उसको भैया चाहिए कि मेरे पास कोई दूसरा आदमी आए बात करने के लिए, उसको तो खुजली लगी रहेगी ना कोई मिले बात करने के लिए, चाहे बुराई करे चाहे भलाई करे या कुछ भी करे, मिलना चाहिए। अब आपने उससे कुछ कह दिया, अब जब ज़्यादा बात करोगे तो कुछ तो अच्छा कहोगे, कुछ खराब कहोगे। किसी के बारे में मान लीजिए आपने बुराई करना शुरू कर दिया, ठीक है, किसी की बुराई आपने शुरू कर दी, आपको लगता है कि चलो ये आदमी नहीं कहेगा, उस आदमी ने जाके कह दिया, जाके जिसकी आप बुराई कर रहे हैं,
अब बस भैया महाभारत का शुरुआत हो गया। वही बस क्या होता है कि आप सबके मनोरंजन का साधन बन जाते हो। लड़ाई झगड़ा लोग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं, और आप बहुत बड़ी समस्या को क्रिएट कर लेते हो ज़्यादा बोलने की वजह से। और जो लोग कम बोलते हैं, तो पहली बात तो यही है कि किसी के पास फालतू में बैठेंगे ही नहीं, और बैठेंगे भी तो बस मतलब ज़रूरत की बात करेंगे, बिना मतलब की नहीं। बिना मतलब में किसी के घर में झांकने की कोशिश नहीं करेंगे, अरे भाई क्या उनका क्या चल रहा है, इनका क्या, उधर क्या, इधर का। ज़्यादा किसी की बात करते ही नहीं है, तो लड़ाई झगड़े के चांस होते ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई कुछ कहने भी लगे कम बोलने वाले इंसान से, तो पहले तो कुछ कहेगा ही नहीं, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपके घर में ही कोई ऐसा इंसान है कि एक इंसान बहुत बोलता है और एक इंसान कम बोलता है, तो आपने खुद ही इस चीज़ को प्रैक्टिकल किया होगा कि जो ज़्यादा बोलता है उसकी घर में भी इज्जत कम होती है। अगर किसी टॉपिक पे डिस्कस चल रहा और वो ज़्यादा बोलने वाला बोलने लगे, तो लोग कहते हैं चुप बैठ जाओ, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। वही अगर घर में कोई ऐसा सदस्य जो कम बात करता है, तो वो अगर बोलना शुरू कर दे, तो उसकी हर आदमी बात सुनता है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? और अगर वही आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि जैसे जो ज़्यादा बोलता है, अगर वो किसी बात पे गुस्सा हो जाए, कह रहे आज हम जाएंगे, मर जाएंगे जाके, तो घर वाले कहें जाओ मर जाओ जाके, और वो निकल भी दे मरने के लिए, बेशक ना मरे, मरने के लिए निकल दे कि हम जा रहे हैं मरने के लिए, तो अगर पड़ोस का कोई आदमी कह रहा अरे फलाने जा रहे मरने के लिए, तो घर वाले यही कह रहे नहीं कुछ नहीं होगा, वो ड्रामा कर रहा है, ऐसे ड्रामा करेगा, कुछ नहीं करेगा। और वही अगर कम बोलने वाला इंसान चल दे कि आज हम मर जाएंगे, तो उसके पीछे पूरा घर भाग खड़ा होगा, क्योंकि उसकी गहराई को किसी ने आज दिन तक समझ नहीं पाया। और जो ज़्यादा बकवास बकबक करता है, उसकी गहराई सबको पता होती कि ये कहाँ तक है भैया। जो कम बात करता है उसकी गहराई कोई समझता ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई 2-4 लोग बात कर रहे हैं किसी विषय पे डिस्कस कर रहे हैं, और आप वहीं पे हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं, लेकिन आप कम बात कर रहे हैं, कम बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत यस नो में बोल रहे हैं, तो वो लोग जो है ना, वो आपकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे कि आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं। उनको बस यही लगेगा कि आपको भी जानकारी होगी इसकी। वही आप बोलना शुरू कर देंगे बीच में बिना जानकारी के, क्योंकि आपको हमेशा ये लगेगा कि हम बोलेंगे वही सही होगा। कुछ लोगों की यही धारणा होती है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, बोलना शुरू कर दे। इसके बाद वो आपकी कमियां तुरंत पकड़ लेंगे, तो कहेंगे अरे ये तो बेवकूफ़ है, हम तो समझ रहे थे बहुत अच्छा है। मतलब हर जगह से आप अपनी वैल्यू को कम ही करेंगे अगर ज़्यादा बात करेंगे। आप ज़्यादा बात करने का मतलब हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको कोई गाली दे के चला जाए और आप उससे कुछ कहें ना, तो ऐसा भी नहीं। आप हमेशा ये देखिए कि किस जगह पे हमें बोलने की ज़रूरत है, किस जगह हमें बोलना चाहिए, ये चीज़ समझिए, इसके बाद में बोलिए। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, तो वो फालतू की जगह पे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर ऐसी जगहों पे चुप रहते हैं जहाँ पे दूसरे लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो मेरे पास जानकारी है वो तो मेरे पास है ही। हो सकता है कि इससे रिलेटिव इन लोगों के पास और कोई पॉइंट हो और कोई जानकारी हो, तो वो लोग सुनते हैं, और यही उनके सक्सेस का कारण होता है। और जो लोग बात ज़्यादा करते हैं वो किसी की सुनते ही नहीं, वो सोचते हैं कि हम अपनी इसको सुनाएं, इनकी ना सुने। तो उनके पास जो ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनके पास जो जानकारी होती है, जो वो जानते हैं, वो बस उतना ही जान के रह जाते हैं, क्योंकि वो किसी और की सुनते ही नहीं। अगर सुनते तो उनको पता चलता है कि हाँ एक्चुअली में ऐसा भी हो सकता है। और ज़्यादा बोलने से लोग अक्सर अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा मतलब हो जाता है कि बोलने के चक्कर में, ज़्यादा बोलने के चक्कर में किसी से ऐसी बात निकल जाती है जो भाई उसको बस पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, घर परिवार बिखर जाता है बोलने की वजह से। और कम बोलोगे तो थोड़ा सोच समझ के, जाहिर सी बात है सोच समझ के ही बोलोगे। और ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा बोलने में, जल्दबाजी में आप सिर्फ रिएक्ट करोगे, है ना, समझ नहीं पाओगे कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो भाई हम सभी से ये कह रहे हैं कि कम से कम बोलने की कोशिश करिए, और अच्छी से अच्छी बात बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि बोलने वाला इंसान बोलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक चुप रहने वाला इंसान बोलने लगे, तो हर आदमी ध्यान से उसकी बात सुनता है, और वो बोलता भी बहुत अच्छा है। जो सोच समझ के बोलता है और चुप रहने के बाद बोलता है, उसको हर इंसान सुनता है।
तो भाई आप सभी से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरी इस बात को फॉलो ज़रूर करिए, अपनी लाइफ में ज़रूर उतारिए। आप अपने काम पे फोकस करिए, अपने कैरियर पे फोकस करिए, फालतू के लोगों पे फोकस ना करिए, फालतू की बातों पे फोकस ना करिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।